अभी हम गोरखपुर के एसएसपी कार्यालय पे मौजूद हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आज ज्ञापन देने पहुंचे थे। मामला ये है कि गोरखपुर के जंगल कौड़िया में एक हॉस्पिटल है, अगम्य हॉस्पिटल। वो जो है बिना विधि व्यवस्था के वो ऑपरेशन करने लगा डॉक्टर। इनका सबसे बड़ा आरोप ये है कि सही तरीके से इलाज नहीं करने के कारण एक व्यक्ति की पत्नी की मौत हो गई। अब आप सोचिएगा कि गोरखपुर में आए दिन इस तरह के मामले आते हैं। कुछ हॉस्पिटल बिना जो है लाइसेंस के चल रहे हैं, कुछ हॉस्पिटलों में जो है सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी वो जो है बड़े बड़े इलाज का दावा करते हैं। वैसा ही एक अस्पताल वहाँ पे आयुर्वेदिक था, जिसने जो है एक गर्भवती महिला का सर्जरी किया है, और सर्जरी करने के बाद उस महिला का जो है सही तरीके से जो है इलाज न हो पाने के कारण मौत हो गई। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले नाम बताएं सर। डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती, राष्ट्रीय महामंत्री गोस्वामी महासंघ। मामला जैसा आपने बताया, सारे मामले क्लियर हैं। बस इसमें देखना है कि प्रशासन कितना यहाँ मौन बना हुआ है। प्रशासन के नाक के नीचे ऐसे डॉक्टर जो कसाई के रूप में कसाई खाना चला रहे हैं, जहाँ लाइसेंस भी नहीं है, और ऐसे हॉस्पिटलों में इतने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, जीवन आपका छीन लिया जाता है, और शिकायत के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। आगे के 2 कमरे सील कर दिए गए, और पीछे पूरा हॉस्पिटलों से चल रहा है, जैसे चलना चाहिए चल रहा है। और उसकी जो अंश होता है वो सीएमओ कार्यालय, सारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्राप्त हो रहा है। किसी तरह की जवाबदेही यहाँ पर नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, वो महिला अपने आप उस हॉस्पिटल नहीं गई, उस महिला को बेचा गया है। अच्छा। वो जिला अस्पताल गई थी, जिला अस्पताल आशा ले गई, वहाँ दिखाई। उसके बाद आशा ने कहा कि भाई ये सरकारी व्यवस्था पर भरोसा मत करो, ये सब तो ऐसे कर रहे हैं, 15 दिन कर रहे, कुछ नहीं, चलो हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई, किन कारणों से ले गई? लालच, और लालच वही था, पैसा दिया गया। और वहाँ बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आशा लेके गई, ये ले गई जिला अस्पताल से लेके गई जी। आशा का जो है खुलासा करिए, कौन है वो? आशा क्या नाम है भाई? आइए, वो लड़की के भाई हैं यहाँ पर, लड़की के भाई बता देंगे आपको कि आशा का क्या नाम है। पर ले गई जंगल, कौन सी आशा थी वो? क्या, कौन आशा का नाम? शीला देवी था आशा का नाम। कहाँ की रहने वाली है? रमुआपुर। रमुआपुर की। वहीं आसपास है? जी, हमारे घर के पास में ही है उनका घर। ये रमुआपुर के निवासी हैं। अच्छा। ये रमुआपुर के निवासी हैं। जो मृतका है उसके सगे भाई हैं, छोटे भाई हैं, यही ले गए थे। ये आप देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन्होंने वहाँ दिखाया है, और उसी दिन 13 तारीख, परसों की है ना, परसों ही वो लेके वहाँ गई है। और डॉक्टर देखिए, इसमें कहा जाता है कि 15 दिन का समय आपके पास है, 15 दिन के बाद डिलीवरी होगी, पर वो आशा चढ़ा के ले जाती है, वहाँ उस महिला को भेज देती है। और वो डॉक्टर बिना कोई परमिशन लिए, पति फोन पर कहता है कि मैं आऊँगा तो ऑपरेशन, पर नहीं, वो जल्दीबाजी में भाई को कहता है जा घर से कपड़े लाओ, एडमिट करना है, यहाँ ऑपरेशन हो जाता है। अच्छा, क्यों अभी आप एसएसपी से मिले हैं? नहीं मिल मुलाकात नहीं। नहीं मिल पाए। किन मांगों को लेकर के यहाँ पर आए? हम आए कि भाई इस तरह के डॉक्टर, जो भी फर्जी डॉक्टर हैं, आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आप चिकित्सा कीजिए, पर आपको ये ऑपरेशन करने का अधिकार किसने दिया? और इस तरह के जो कसाई खाने चल रहे हैं, हॉस्पिटल का नाम देके, इनको तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन बंद कराए। अभी हम लोग मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से मिले हैं, उनसे हम लोगों ने मांग की है कि डॉक्टर खिलाफ कार्रवाई होने, पूरे जनपद में जितने भी इस तरह के कसाई खाने चल रहे हैं, जो इस तरह के बिना डिग्री के डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको जेल की हवा खिलाई जाए। और मृतका के जो बच्चा पैदा हुआ है, बच्ची जो पैदा हुई है, उसको 50 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाए, अन्यथा गुरु गोरक्षनाथ गोस्वामी महासंघ अपने गोरखपुर की जनता के साथ सीएमओ कार्यालय को 1 हफ्ते के बाद चैनल में ताला बंद करने का काम करेगा, और उस कमरे से बाहर निकाल के सीएमओ को बाहर करने का काम करेगा। चलिए ठीक है। देखिए, गोस्वामी जी हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इनका बड़ा आरोप ये है कि एक आशा, जो कि सरकारी अस्पतालों में महिलाओं को प्रसव कराने के लिए जानी जाती है, वो आशा इस सरकारी अस्पताल से उस महिला को जो है बरगला करके, धोखे में रख करके, या अपने निजी लाभ के लिए एक प्राइवेट जगह पे ले जाती है जहां कोई सुविधाएं नहीं है। वहां पे ले जा करके उस महिला का ऑपरेशन कर दिया जाता है। इनका कहना यह है कि बिना जो है गार्जियन के, बिना अभिभावक की मंजूरी के जो है ऑपरेशन होता है। आप जानते होंगे कि अगर किसी अस्पताल में अगर किसी का ऑपरेशन कराना हो तो डॉक्टर तमाम तरीके के जो है पर्चे पे साइन कराते हैं, इसलिए कि आपका परमिशन हम ले रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा आरोप यह है कि अगम्य हॉस्पिटल के स्टाफों ने, डॉक्टरों ने बिना जो है इनके जो है पति के परमिशन के, बिना पति के अनुमति के जो है ऑपरेशन कर दिया। पति जी मौजूद है, कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमंत गिरी है। हाँ। क्या, कब आशा लेके गई? आशा 13 तारीख को लेके गई थी। अच्छा। 1 बजे हमारी वाइफ करीबन 12 बजे सरकारी हॉस्पिटल में पहुंची, तो हमने उनसे बोला कि आप एक बार जाइए चेकअप करा लीजिए। आशा के साथ वो पहुंची वहां पे। हाँ। जब चेकअप के बाद उन्होंने ये बोला कि हमने उनसे फ़ोन करके पूछा, मैं उस समय बाहर था, कानपुर में था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या स्थिति है, क्योंकि अभी डिलीवरी का टाइम हो तो गया था, लेकिन जब हमने बोला एक बार दिखवा लो जाके, क्या है, ऐसी क्या दिक्कत आ रही जो डिलीवरी का टाइम इतना आगे बढ़ रहा है। तो ये हॉस्पिटल गई तो सरकारी डॉक्टर ने ये बोला कि 15 दिन डेट इधर और 15 दिन डेट उधर होती रहती है, कोई डरने की बात नहीं, बच्चा बहुत स्वस्थ है और आप भी बहुत स्वस्थ हो, नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोशिश करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी।
तो ये बोल के ये जाने लगी। तो आशा बोली सरकारी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, एक बार प्राइवेट हमारा जान परिचय का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ चलो। अब मेरी वाइफ़ को वो लेके चली गई। जब वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँची, हमको फिर फ़ोन की मेरी वाइफ़, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में लाई हैं आशा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, पहुँच गई हो तो मेरी बात डॉक्टर से कराओ। तो उन्होंने डॉक्टर से मेरी बात कराई, तो डॉक्टर बोल रहा है बहुत हालत सीरियस है। हमने कहा कि अभी रमोवापुर से पीपीगंज तक उसको एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं दी गई। 9वां महीना 2 दिन लग चुके थे, वहाँ से वो बेचारी पैदल गई हॉस्पिटल तक, फिर वहाँ से ऑटो करके प्राइवेट हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर कहता है सीरियस है। हमने कहा कि ना उसके पेट में पेन हो रहा है, ना उसके प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा है, तो कैसे आप बोल रहे हो सीरियस है? जब तक मैं नहीं आता तब तक आप ऑपरेशन नहीं ऐसे करेंगे। फिर उसी के 1 घंटे बाद मुझे मालूम चलता है मुझे मैं बाप बन चुका हूँ, मुझे एक लड़की प्राप्त हुई। डॉक्टर फ़ोन करके कहता है। हमने कहा ठीक है साहब, बधाई, बहुत-बहुत खुशखबरी आपने दे दी है। 4 बजे मैंने अपनी वाइफ़ को वीडियो कॉल किया, अपनी वीडियो कॉल में अपनी पत्नी से बात किया। मेरी पत्नी बोली मैं बहुत ठीक-ठाक हूँ, आप आराम से आइएगा। फिर मैंने 9 बजे गाड़ी पकड़ी वहाँ से, कानपुर से गोरखपुर आने के लिए। 9:30 बजे डॉक्टर मुझे फ़ोन करके कहता है हालत बहुत सीरियस है और अगर इनको अगर होश नहीं आया, बेहोश हो चुकी हैं, अगर होश नहीं आया आधे घंटे में तो इनको मैं घर के लिए रिफ़र कर दूँगा। हमने कहा आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने बोला कि आप उसको आईसीयू में ले जाइए, वेंटिलेटर पे लिटाइए। ये कहता है कि अब अ, हमारे अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा है। हमने कहा आप पहले क्यों झूठ बोल रहे थे? इतना बोल के ही फ़ोन काट दिया। मैं यहाँ सुबह 5 बजे पहुँचा। मैं प्राइवेट कार करके जल्दी-जल्दी यहाँ पहुँचा तो मेरी वाइफ़ की बॉडी एक एम्बुलेंस में बाहर और मेरे बच्चे को अंदर रखा गया था। मैंने डॉक्टर के बारे में पूछा तो कोई सुनवाई नहीं की गई। वहाँ पे पहले से ही पुलिस मौजूद थी जो हमको रोकने पे लगी हुई थी। मैंने वहाँ सड़क पे प्रदर्शनी करना चाहा और हमको दरोगा जी ने बोला अगर आप ज़्यादा कुछ करेंगे तो मैं आपके ऊपर एक्शन लूँगा और लाठीचार्ज करूँगा। अच्छा, हाँ। ऐसा दरोगा ने बोला। ऐसा आपने बोला। तहरीर दिया है थाने में? मैंने दिया तहरीर। तहरीर दिया है। हाँ। अभी क्या माँग करते हैं? मान लीजिए आपके साथ तो बहुत बड़ी घटना घटी है, लेकिन माँग क्या है आपकी? मुझे इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ चाहिए। तो आप सोच सकते हैं सीएमओ साहब, गोरखपुर शहर है, मुख्यमंत्री जी आते हैं यहाँ, प्रवास होता है उनका। मुख्यमंत्री के शहर में आपकी नज़र जो है ऐसे अस्पतालों पे क्यों नहीं जाती? जो आए दिन जो है धन पशु बनने के चक्कर में ऐसे लोगों को जो है तकलीफ देते हैं। ऐसा तकलीफ, ऐसा दर्द जो जीवन भर जो है भूल नहीं सकता व्यक्ति। बाकी दर्शकों से अनुरोध है, ऐसे डॉक्टरों पे, ऐसे जो है लोगों पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।